तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान पहुंचा ब्रिटेन, मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कई जिलों में कुर्बानी पर बैन के बावजूद पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया बकरा ईद का त्यौहार, कहीं पर भी नहीं हुई हिंसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरा ईद के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश किया जारी, कहा कांवड़ रूट में पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को बंद कराए पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी का सीने पर टैटू बनवाने वाले व्यक्ति यासीन को लोगों ने दी जान से मारने की धमकी, कहा तुझे नहीं पढ़ने देंगे ईद की नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया ऐलान, कहा अगर मैं राष्ट्रपति बना तो जम्मू कश्मीर को बनाएंगे बहुत अच्छा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में महंगाई के विरोध में भगवान शिव और पार्वती बनकर विरोध करना कलाकारों को पड़ा भारी, बीजेपी ने तुरंत करवा दिया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के मामलों को लेकर ब्रिटेन पहुंचा पाकिस्तान, मोदी अमित शाह को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का मामला लेकर पाकिस्तान, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए पहुंचा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के सामने भारतीय मुसलमानों पर हो रहे हमले और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले को लेकर जो है इस मामले को उठाया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला किया जा रहा है और लगातार मोदी सरकार वहां पर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। इसलिए ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देश भारत के खिलाफ कार्रवाई करें और भारत पर प्रतिबंध लगाए और भारतीय मुसलमानों का साथ दें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बड़ा झटका पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज पूरे देश में धूमधाम से मनाएगा बकरा ईद का त्यौहार, कहीं पर भी नहीं आई हिंसा की खबर। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पूरे देश में बकरा ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है और कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने तो हिंसा फैलाने की बकरा ईद पर कोशिश की थी, लेकिन मुसलमानों ने समझदारी से इस मामले को हल कर लिया। वहीं आपको बता दें कि देश में इस बार बकरा ईद का त्यौहार अजीब रहा, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों ने बकरा ईद के दौरान ईद की नमाज पढ़ने पर सड़कों पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा सहित मध्य प्रदेश और कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य थे जहां पर जो है मुसलमानों को बकरा ईद की नमाज पढ़ने के दौरान सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की सलाह दी गई थी। भाई आपको बता दें कि त्रिपुरा जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगरतला में बीजेपी सरकार ने किसी भी जानवर की कुर्बानी करने पर रोक लगा दी थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में धूमधाम से बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया है और कहीं पर भी हिंसा की खबरें नहीं आई है। जहां पर जैसा ही प्रशासन ने आदेश दिया, मुसलमानों ने सभी आदेशों को माना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बकरा ईद के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम ने आदेश किया जारी, कांवड़ रूट पर बंद कराई जाएंगी शराब और मीट की दुकानें। जब दोस्तों आपको बता दें कि जल्द कांवड़ यात्रा भारत में शुरू हो रही है, इसके लिए नोएडा पुलिस की ट्रैफिक पुलिस ने पूरा प्लान बना लिया है। इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने अधिकारियों को 14 से 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली मांस और शराब की सभी दुकानों को बंद कराने के लिए कहा है। कांवड़ यात्रा के मार्गों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस इसका निरीक्षण शुरू करेगी। भाई आपको बता दें कि इसके बाद कांवड़ यात्रा के बीच में जो भी मांस की दुकानें पड़ती हैं, जिसपे मीट बिकता है, शराब बिकती है, उन सभी दुकानों को बंद 26 तारीख तक करवा दिया जाएगा। यानी 1 महीने ये दुकानें बंद रहेंगी, पूरे सावन ये दुकानें बंद रहेंगी। जब कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी तभी ये दुकानें खुलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पुलिस ने ये आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीने पे योगी का टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक एवं भाजपा कार्यकर्ता यामीन सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। जी दरअसल हाल ही में मिली जानकारी के तहत नया गाँव थाना क्षेत्र कस्बा सराय अगहत में रविवार को बकरा ईद की नमाज पढ़कर लौट रहे यामीन सिद्दीकी को कस्बे के ही 2 लोगों ने धमकाया। इस मामले में ये आरोप है कि उक्त लोगों ने यामीन को मस्जिद आने पर जान से मारने की धमकी दी। आप सभी को हम ये भी जानकारी दे दें कि यासीन
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टैटू अपने सीने पर गुदवाकर सुर्खियों में आए थे और उसके बाद यासीन को जो है भाजपा की सदस्यता भी मिल गई थी और इसी से लोग परेशान थे। उन्होंने कहा था कि आपने मुस्लिम विरोधी व्यक्ति यानी योगी का आपने सीने पर टैटू बनवाया है। टैटू बनवाना इस्लाम में हराम है और आपने अगर बनवाया भी था तो वो भी योगी का टैटू बनवाया जो मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त बोलते हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न करते हैं, इसलिए आप मुसलमान नहीं हो और अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आओगे तो आपको नमाज भी हम नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ही इनको जो है मामला दर्ज किया गया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई योगी सरकार इन पर करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी को भी करना पड़ेगा श्रीलंका जैसे हालात का सामना, टीएमसी विधायक ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच फिर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आलम यह है कि राष्ट्रपति को अंडरग्राउंड होना पड़ा है और प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर कब्जा कर लिया है। इस भयंकर संकट के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसा वर्तमान में श्रीलंका में हो रहा है। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा है कि ये अन्याय है क्योंकि ममता ने परियोजना शुरू की और उन्हें केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और मोदी द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। श्रीलंका में जो हुआ है उसका सामना मोदी को ही भारत में करना होगा। ये सिलाई देह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यशवंत सिन्हा ने किया ऐलान, अगर मैं राष्ट्रपति बना तो कश्मीर को बनाएंगे बढ़िया। जी दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे। बता दें कि यशवंत सिन्हा शनिवार को 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर मैं चुना गया, मेरी प्राथमिकताओं में से एक सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करने और जम्मू कश्मीर के प्रति सस्तुरापूर्ण विकास को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यशवंत सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया, क्योंकि अगर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति भारत के बनते हैं तो मोदी सरकार की खड़िया भी ये खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो बीजेपी की हैं और वो कुछ बोलने वाली नहीं है। जिस तरह से जो राष्ट्रपति इस समय थे उन्होंने कुछ नहीं बोला पूरे अपने कार्यकाल में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो काली फिल्म विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश पर मां काली का आशीर्वाद बना रहे। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में काली फिल्म पर विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश पर मां काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुछ महीने पहले गुजरात में प्राकृतिक कृषि के विषय पर नेशनल जो है आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। भैया आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से जो देश में फिल्म काली है उसका जो हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका विरोध किया है। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बात नहीं की जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बकरा ईद पर सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने मुसलमानों को दी नसीहत। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईद उल अजहा को लेकर यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समाज से अपील की। सपा सांसद बर्क ने अपने बयान को लेकर अक्सर घिरते रहते, लेकिन इस बार मुरादाबाद में उन्होंने मुसलमानों को कुर्बानी के दौरान एहतियातन बरतने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने की नसीहत दी है। आज ईद उल अजहा का त्यौहार है। इस अवसर पर मुसलमान पशुओं की कुर्बानी देते हैं, जिसे लेकर यूपी की योगी सरकार ने सड़कों पर खून दिखाई न देने और कुर्बानी के फोटो वीडियो मीडिया पर शेयर नहीं किए जाने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की थी। वहीं सरकार की गाइडलाइन के साथ ही इस बार सांसद ने भी मुसलमानों को नसीहत दी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवर और बकरे कुर्बानी किए जाते हैं, लेकिन आज के दौर में मुसलमानों को कुर्बानी के दौरान एहतियातन बरतने की ज़रूरत है और केवल आड़ से ही कुर्बानी करें, खुले में कुर्बानी ना करें। तो ये बड़ी अपडेट आ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में भगवान शिव और पार्वती बनकर बीजेपी सरकार का विरोध करने पर कलाकारों पर दर्ज हुई एफआईआर। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में काली पोस्टर विवाद के बीच असम से एक नया मामला सामने आया है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती बन नुक्कड़ नाटक करना दो कलाकारों को महंगा पड़ गया। दोनों ही कलाकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला असम के नागांव जिले का है। यहाँ दो कलाकार पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों, बेरोजगारी व महंगाई जैसी समस्याओं का विरोध करते हुए नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे। बताया जा रहा है कि नाटक के दौरान कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी
तंज कसा और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसना इनको महंगा पड़ गया और फिर हिंदूवादी संगठन सहित असम पुलिस और असम की सरकार ने इनको गिरफ्तार करवाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देश में बीजेपी का विरोध करना भी भारी हो रहा है और बीजेपी लगातार गिरफ्तार उन लोगों को करवा रही है जो बीजेपी का विरोध करते हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।